नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज आपका अध्याय हम पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम बीजीय व्यंजकों से समीकरण बनाना पिछली कक्षा में सीख चुके हैं। तो सबसे पूर्व हम बीजीय व्यंजक को दोहरा लेते हैं। आपको याद है ना बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जब हम किसी भी बीजगणित में किसी को लिखते हैं व्यंजक को, सारे बीजीय व्यंजक होते हैं। बीजगणित की भाषा जहाँ पर आप कुछ एक्स वाई या कोई भी संख्याक जैसे लिखते हैं। इसे थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं। जैसे राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू राजू से 3 वर्ष छोटा है। मतलब जैसे राजू 12 साल का है तो बीनू 9 साल का, राजू 15 का है तो बीनू 12 का। राजू की जो भी उम्र लिखें, अब बताइए हमें पता नहीं कौन सी आयु लिखनी थी, तो बीनू से 3 छोटा ही हो जाएगा। तो यहाँ ये राशि हमें ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हर बार वो 3 वर्ष छोटा है तो यहाँ x लिखेंगे तो ये x घटा 3 हो गया। ये जो x है इसको हम क्या बोलते हैं? ये चर है। ये यहाँ गलत लिखा गया बेटा। यहाँ इसे हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान रखेंगे, ये लिख देते हैं, अभी करेक्शन कर देते हैं। ये अचर नहीं है, इसको बोलते हैं चर, जिसका मान बदल जाता है या ज्ञात राशि नहीं होती। कुछ भी हो सकता है, x तो कुछ भी हो सकता है, 15, 20, 25, 30, कोई भी हम उसकी उम्र की बात कर सकते हैं। तो ये चर होता है। अब याद रखें, यहाँ ये भी थोड़ा सा, यहाँ फिर ये थोड़ा सा हिंदी में गलत छप गया है कि x एक अचर राशि है। ये नहीं है, x यहाँ चर है। जहाँ जहाँ चर है यहाँ चर कर लीजिए, जिसका प्रयोग हम किसी भी स्थिति में संबंध दर्शाने के लिए करते हैं। x के स्थान पर आप l, p, m, t, y, z ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। ये सब क्या है? चर राशियाँ। तो चर और अचर आप समझते हैं। अचर वो जो स्थिर रहता है, जिसका मान नहीं बदलता, उसे हम इंग्लिश में कांस्टेंट भी बोलते हैं। जैसे 15, 12, 9, इनका मान तो यही रहता है। और चर, चर होता है वेरिएबल्स जिसका मान बदलता रहता है, यानी कि जो स्थिर नहीं होता या जो हमें ज्ञात करना है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब आप किसी दुकान से कोई वस्तु लेते हैं और उससे कहते हैं भैया 5 रुपये का बिस्कुट दे दो और थोड़ी सी नमकीन दे दो। अब आपके पास अगर 10 रुपये हैं मान लीजिए, तो 5 का तो आपने बिस्किट ले लिया, वो तो फिक्स हो गया कि 5 का बिस्किट। बाकी आपने नमकीन ली। अब 10 रुपये है तो आपको नमकीन वो 5 रुपये की दे देगा। या हो सकता है आपको मेरे पास ना बिस्कुट तो 5 का ही दे दो, लेकिन मेरे पास 20 रुपये बाकी की नमकीन दे दो। तो बाकी नमकीन कितनी आई? 15 रुपये की। तो पहले 5 रुपये की आई तब कुछ अलग क्वांटिटी होगी, 15 रुपये की आएगी तो अलग क्वांटिटी। तो ऐसे जब अज्ञात राशि को हम निकालते हैं, वो मान बदलता रहता है, उसी को बोलते हैं चर। और जो फिक्स हो गया कि 5 का तो मुझे ये लेना ही लेना है, वो आपका हो गया अचर। इस तरह से आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए थोड़ा सा कुछ और पढ़ें। तो एक और हम विभिन्न तरीकों पर चर्चा करते हैं। जैसे सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। सरिता के पास अगर कुल 20 कंचे हैं जो अमीना से 10 अधिक हैं। अब अमीना के पास x कंचे हैं, ये क्या है? यहाँ फिर ये आपका अचर गलत लिख दिया है। ये चर है, कुछ यहाँ गलत छप गया है। यहाँ पर आप शुद्धि कर लें, ये चर है। तो अमीना के पास x कंचे, क्योंकि अचर हम बोलते हैं जो संख्या होते हैं 2, 3, 4, ये या वो ए बी के रूप में भी हो सकता है। अचर आपका वो है जो स्थिर रहता है, कांस्टेंट है। ये सारी चर राशि हैं। तो सरिता के पास x जमा 10 कंचे, व्यंजक रूप हो गया ये। जब हम किसी x को किसी संख्या में जोड़े, ये व्यंजक का रूप हो गया। लेकिन जब हम इसे किसी के समान रख देंगे, जैसे x जमा 10 कंचे तो हैं, लेकिन उसके पास कुल कितने कंचे थे? 20। तो x जमा 10 बराबर क्या हो गया? 20। तो इसका मतलब हुआ सरिता के पास कुल 20 कंचे हैं और अमीना से 10 अधिक हैं। तो अमीना के पास जो भी होंगे x है। अब x का मतलब तो उसका उत्तर 10 ही आएगा ना। पर यहाँ अगर हम उसे कुछ भी मानते तो उससे 10 ज़्यादा दिखा के फिर समीकरण आपने बनाया। तो जब हम किसी बीजीय व्यंजक को बराबर के निशान, इसको समता का चिन्ह बोलते हैं, इसके करके वहाँ कोई भी संख्या लिखी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये स्थिति पर डिपेंड करता है।
उसको हम क्या बोलते हैं, समीकरण। तो यहाँ सरिता के पास कुछ 20 कंचे थे, अमीना से 10 अधिक थे, तो हमने समीकरण रूप में ऐसे लिख दिया। तो आइए इसे समझते हैं। तो समीकरण की पहचान क्या है, यहाँ ये बराबर का, इक्वल का या कहें समता का चिन्ह लगा होता है। जैसे ये समीकरण है x जमा 10 बराबर 20, यहाँ x क्या है, चर। अब यहाँ ठीक लिख दिया है, ऊपर वो गलत लिखा गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। तो x चर है, x जमा 10 ये एक रैखिक बीजीय व्यंजक हो गया और ये आपका समता का चिन्ह हो गया। अब इस समीकरण में एक बाईं तरफ लिखा होता है और एक दाईं तरफ अक्षर होता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो आप LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष बाएं हाथ की तरफ, दायां पक्ष दाएं हाथ की तरफ। तो समीकरण का हल का मतलब है समीकरण के दो पक्ष हो गए, जो तराजू की तरह है। जैसे तराजू होती है ना दो पलड़ों वाली, तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों पलड़ों में बराबर बराबर रखते हैं। तो जब भी हमें कोई संक्रिया करनी है, मतलब जमा घटा गुना भाग, तो दोनों तरफ करेंगे। जैसे कोई सामान तोलते हैं तो बराबर वजन करने के लिए अगर एक तरफ आप उसमें कोई वेट रखते हैं तो दूसरी तरफ उस वेट जितना कोई सामान रखते हैं, ताकि तराजू के पलड़े बराबर रहे। इसी तरह से हम समीकरण में भी समता का चिन्ह लगाकर करते हैं। अब आपको इन समीकरण में से एक चर वाले रैखिक समीकरण छांटने हैं, एक चर हो बस जिसमें, ये ध्यान रखेंगे। रैखिक समीकरण किसको बोलते हैं, जब उसकी घात एक हो, मतलब यहाँ जो एक्स वाई है बस वो एक हो, उसका ऊपर उसकी घात 2 3 ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, ये सब रैखिक समीकरण है। तो आइए देखें, x जमा 3 बराबर 5, x है एक ही चर है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ आप चाहें तो ऐसे टिक्का लगा सकते हैं। उसने कहा था समीकरण की क्रम संख्या पर गोला लगाइए, तो हम गोला लगा लेते हैं, ठीक है, ये आप ऐसे गोला लगा लें। 3y जमा 5 ये भी रैखिक समीकरण है और एक ही चर वाला है। 4p बराबर 20 ये भी रैखिक समीकरण है और एक चर वाला है। t/3 बराबर 2, हाँ कोई बात नहीं है, बटे 3 हो कुछ भी हो, लेकिन ये समता का चिन्ह है। एक ही यहाँ पर आपका क्या है, चर है। चर कुछ भी हो सकता है, x y z t p कुछ भी हो सकता है। तो ये भी आपका समीकरण हुआ रैखिक, वो भी एक चर वाला। ये भी आपका रैखिक समीकरण है एक चर वाला। यहाँ देखें ध्यान से, y x 5z ये एक चर में नहीं है, इसमें तो 3 चर हो गए। यह देखने में आपको लगेगा कि ये दो हैं, बट ये दो नहीं है, ये तो एक जैसा ही है। यहाँ भी x लिखा है, यहाँ भी x लिखा है, तो x आप सारा एक जगह ले जा सकते हैं। तो ये 2x घटा x जमा 4 हो जाएगा, बराबर आप 0 रख देंगे। इसका मतलब ये भी है, तो ये भी एक चर में ही है। आप दो जगह लिखा होने से इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, ये क्योंकि अलग अलग है 3 चर, तो ये एक चर वाला नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं। अगली कक्षा में हम इसकी और बातें पढ़ेंगे। तब तक आप अपना रखिए ध्यान, हाथों को साबुन से धोते रहें, उचित दूरी बनाकर रहें और अपना ध्यान रखें। मास्क लगाकर बाहर जाएं, कोशिश करें तो जाए ही ना, और अगर जाना भी पड़े तो भीड़ से बचें और 6 फुट दूर होकर किसी से बात करें। इस प्रकार स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।